नमस्कार साथियों, आइए आज की हिंदी की क्लास में हम शब्द पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर शब्द का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर शब्द का निर्माण होता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे होंगे जिनका अपना कोई ना कोई अर्थ होता है। निरर्थक शब्द वे होंगे जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम सिर्फ उसको यूज में ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हम घर कहें तो यह शब्द सार्थक है। सार्थक इसलिए है क्योंकि घर का इसका अपना अर्थ होता है रहने का स्थान। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनको हम केवल उपयोग में ले लेते हैं, उनका अर्थ विशेष रूप से नहीं होता है। जैसे चटाचट, फटाफट, ये सब क्या है, ये निरर्थक शब्द है। तो हम देखेंगे शब्दों को अलग अलग आधार पर कितने भागों में बांटा गया। सबसे पहला हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। दिख रहा आपको, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। ये 4 भागों में शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। तद्भव शब्द, तद्भव क्यों कहा जाता है इसको? जो किसी से उत्पन्न हुए हों। तत्सम, जो स्वयं प्रयुक्त हुए हों। देशज शब्द, जिनका कोई तत्सम न बनाया जा सके। विदेशज शब्द, हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा के अलावा जो भी शब्द होंगे वो आपके विदेशज शब्द कहलाएंगे। यानी विदेशों की विदेशी भाषाओं के जो भी शब्द होंगे वो विदेशज शब्द कहलाएंगे। तद्भव तत्सम में थोड़ी सी चीज़ें आप जान लेंगे, ट्रिक जान लेंगे किस तरह आपको याद करना है, जिससे कि आपको 80% वैसे ही याद हो जाए। बाकी आपको कुछ शब्द याद करने पड़ेंगे। जैसे तद्भव, उन शब्दों को, तद्भव शब्दों को या तो शुद्ध कर दिया जाता है या तो उनको संस्कृत में लिख लिया जाता है, तो क्या हो जाते हैं, तत्सम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है अचरज। अचरज, अगर हम इसको आश्चर्य लिख दें, अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य, तो ये इसका क्या हो गया, तत्सम हो गया। अचरज का तत्सम क्या हो जाएगा, आश्चर्य। इसी प्रकार कान का क्या हो जाता है, कर्ण। हाथ का क्या हो जाता है, हस्त। इसी प्रकार आग का अग्नि, सांप को सर्प कहते हैं तो उसका तत्सम सर्प हो जाएगा। एक चीज और आपको ध्यान देना है, जैसे कहीं पर खा या ना आता है तो खा हमेशा इस शा में बदल जाता है और ना अड़ा में बदल जाता है। ये 2 चीजें ध्यान रखें। जैसे खेत का होता है क्षेत्र, तो खा जो है छा में बदल गया। कान का हो जाता है कर्ण, ना का अड़ा हो जाता है। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान दें। कुछ तत्सम तद्भव शब्द है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे गधा का गर्दभ, केला का कदली, नारियल का नारिकेल, अफीम का अहिफेन। आगे मैं इसको आपको लिखा होगा। और अब अगला देखेंगे देशज शब्द किसे कहते हैं। जैसे लोटा, तेंदुआ, ये सब आपके क्या हैं, देशज शब्द होते हैं जिनके तत्सम ना बनाए जा सके। विदेशज शब्द, अभी हमने आपको बताया विदेशी भाषाओं के जो भी शब्द होंगे वो विदेशज शब्द कहलाएंगे। जैसे रिक्शा, सुनामी, ये सब जापानी भाषा का शब्द है। तो आगे हम आपको ये सब लिखाएंगे, नोट कराएंगे। पहले हम जान लेते हैं शब्दों को अलग अलग आधार पर कितने भागों में बांटा गया। आइए आगे बढ़ते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अभी पिछली बार आपकी जो परीक्षा हुई थी ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूप। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को तुरंत तैयार हो जाएगा ये। सबसे पहला आप देखेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनका
आसानी से सार्थक खंड न किया जा सके, वे शब्द जिनका सार्थक खंड न किया जा सके वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, यह, वह, ये शब्द क्या? कमल, ये शब्द क्या है? इनका खंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर इनका खंड किया जाएगा घा और रा तो इनका अर्थ कुछ नहीं रह जाएगा, यानी सार्थक खंड होना आवश्यक है। तो रूढ़ शब्द जिनका सार्थक खंड ना किया जा सके वो आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हो। यौगिक का अर्थ होता है दो चीजों से मिलकर बना हो। तो जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे विद्यालय, तो इसका अर्थ क्या हुआ? विद्याधन आलय। विद्या एक अलग शब्द है, आलय अलग शब्द है, दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना है। इसी प्रकार पाठशाला, धर्मशाला, तो इस प्रकार के जो भी शब्द होंगे वो सब आपके क्या होंगे? यौगिक शब्द होंगे, दो शब्दों से जो मिलकर बने। आइए आगे देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर तो बने हों लेकिन एक नया अर्थ प्रकट करें। दो शब्दों से मिलकर बने हों लेकिन नया अर्थ प्रकट करें। जैसे दशानन। दशानन का अर्थ होता है 10 है मुख जिसके। देखिए 10 आनंद अलग अलग शब्दों से मिलकर बना, ये क्लियर है। दशानन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इसका अर्थ होता है 10 है मुख जिसके। लेकिन यहाँ पर एक चीज लग जाता है अर्थात, यानी किसी विशेष के बारे में अलग चीज कही जा रही है, यानी रावण। तो ये क्या हो जाएगा? योग रूढ़। इसी प्रकार से लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर अर्थात शिव। यानी जब कहीं अर्थात लगा के किसी कोई अलग अपना नया अर्थ प्रकट करे तो क्या हो जाता है? योग रूढ़ शब्द हो जाता है। तो ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। अगला अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभिधा, इनको हम वाचक भी कहते हैं, वाचक शब्द। व्यंजना, इसको व्यंजक भी कहा जाता है। लक्षणा, इसको लाक्षणिक भी कहते हैं। अभिधा, जो सामान्य शब्द आपकी बोलचाल भाषा में प्रयुक्त होते हैं सभी अभिधा होते हैं। जैसे वह घर जा रहा है, तो इसमें घर जा रहा है, ये घर क्या है? इसमें वाचक शब्द यानी अभिधा। डायरेक्टली आपको कोई शब्द कह दिया जा रहा है, अभिधा वाचक शब्द हो जाएगा। अब आगे आते हैं व्यंजना में। व्यंजना में जैसे किसी विद्यार्थी को, कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसको अगर कहा जाए तुम गधे हो, तो यहाँ उसको गधे से अर्थ हुआ कि उसको जानवर नहीं कहा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है गधे का मतलब वहाँ इसका अर्थ लेंगे मूर्ख को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका किसी को भी कोई बात कही जाए लक्ष्य करके, लेकिन कोई दूसरा चीज कहा जाए, शब्द दूसरे शब्द का प्रयोग हो, तो क्या हो जाएगा? आपका व्यंजना हो जाएगा। तो एक यहाँ पर इसको हम व्यंजक भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है लक्षण, यानी लक्षण के आधार पर, जैसे कोई चोर चोरी करते समय या चोरी करने के समय अपने मित्र से कहे रात कितनी अच्छी है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि वह रात अच्छी ना तो सोने के लिए कह रहा है ना किसी और चीज के लिए, वो ये कह रहा है कि रात जो है वो चोरी करने के लायक है, यानी रात बहुत अच्छी है। तो ये हो गया आपका लक्षण। ये अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षण। व्यंजना और लक्षण में अंतर जान लीजिए। यहाँ पर शब्द को कहा जाएगा, एक शब्द कहा जाएगा लेकिन उसका अर्थ दूसरा होगा, और यहाँ पर एक वाक्य को कहा जाएगा और यहाँ उसका दूसरा अर्थ होगा। अगला विकार के आधार। विकार के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं शब्द, विकारी और अविकारी। कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द, विकार का अर्थ होता है बदलाव। जिन शब्दों को लिंग, वचन,
कारक इन तीनों के आधार पर बदला जा सके वे शब्द क्या कहलाएंगे? विकारी। अविकारी किसे कहेंगे? जिन शब्दों को लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदला जा सकता वे क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे लड़का, तो इसको हम किसी भी प्रकार से बदल सकते हैं। लड़का को लिंग के आधार पर हो जाएगा लड़की और वचन के आधार पर क्या हो जाएगा? लड़के, यानी बदलना। जैसे कोई शब्द है हम, तो इसको हम कारक के आधार पर बदल सकते हैं, हमसे हमको, ये हो जाता है कारक के आधार पर। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें कोई बदलाव ना हो, जैसे यह, वह। ये शब्द क्या है? इस तरह के शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई विकार ना उत्पन्न हो, यानी बदलाव ना हो, वो क्या कहलाता है? आपका अविकारी शब्द कहलाता है। तो ये आपके शब्दों के प्रकार थे। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के, रचना के या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के, विकार के आधार पर 2 प्रकार के। तो ये आपके शब्द में जो भी आपका तद्भव तत्सम बचा हुआ है, देशज विदेशज, इन शब्दों को लिखवाया जाएगा, आपको नोट करा देंगे हम। और अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, माय स्टूडेंट कंपटीशन क्लासेस को, और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक भी करें। धन्यवाद।